बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन करामान, हफ्जुल्लाह नियाज़ी अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम सफ़र के साथ आपके सामने हाजिर है। बज़ाहिर ये सफ़र हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का सफ़र है। हकीकतन ये मुमलकत ख़ुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान का सफ़र है। मुमलकत जब से आज़ाद हुई है, इस पर क्या बीती, क्या बीत रही है, क्या बीतने को, किन नशेब व फराज से गुज़री, किन कठिन मंजिलों से गुज़री, रेशा दवानियाँ, महलाती साज़ें इस मुमलकत के साथ इक़्तिदार के हरीस भूखे किस तरह भेड़िए बन के इस मुमलकत के निज़ाम को तलपट किए रखा, कितना अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात बना के इस मुमलकत को पारा पारा रखा। एक मौके पे मुमलकत 2 लाख हो गई। आज तकरीबन 50 साल के बाद इस हादसे के 2 लाख होने के, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के हादसे को सहने को गुज़रे 50 साल होने को हैं। क्या हमने अपनी 70 साला 72 साला तारीख से कुछ सबक सीखा है? हमने इस मुल्क के पूरे हर किस्म के निज़ाम आजमा लिए। हमने डिक्टेटरशिप चला ली, हमने जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम चला लिया, हमने सदारती नाम लिहाज सदारती निज़ाम चला के देखे। हमने ऐसी जमहूरियतें देखी जो बज़ाहिर लोगों की राय का कहा गया, लेकिन अमलन वो लोगों की राय के बरक्स कुछ ताकतवर कुव्वतों के बलबूते पे वजूद में आईं और उनको एक अरसे से 30-35 साल से ताकतवर कुव्वतें जमहूरी निज़ाम को अपनी मर्ज़ी अपनी मंशा के मुताबिक चलाती भी हैं, हुकूमतें तोड़ भी देती हैं, फिर हुकूमतें बना भी लेती हैं और सारी तोहमत नाहक अवाम मजबूर पे लगती है कि ये उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं। और अवाम जो कि पाकिस्तान की अवाम हमेशा समझता हूँ कि दुनिया के बाशऊर तरीन लोगों में से है, उनको ये साफ पता होता है कि ये हुकूमत जो उन पर नाफिज की गई है ये बेबस है, ये लाचार है, ये मजबूर है। अब जो कुछ बीत चुकी उससे तो लकीर पीटने से ज़्यादा कुछ नहीं हासिल, लेकिन बीती से कुछ सबक सीखा है, सीखना है। ये लम्हे फ़िक्रिया है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने इससे सबक ना सीखा और हमने आज जो हमारा कल जो है वो बहुत ज़्यादा मखदूश नज़र आ रहा है। मुस्तकबिल में हर पाकिस्तानी एक ही सवाल करता है कि क्या मुस्तकबिल है, ये हुकूमत चल पाएगी नहीं चल पाएगी। ये सवाल क्यों ज़रूरी है? हुकूमत 5 साल के लिए बज़ाहिर कहा जाता है कि मुंतखब हुई है, तो ये सवाल कैसे बनता है कि हुकूमत चल पाएगी नहीं चल पाएगी? क्या बार बार क्यों कहा जाता है हमारे इदारों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से वो एक पेज पे हैं? क्या इनके एक पेज के होने से पाकिस्तान का इस्तेहकाम वजूद में आता है? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और इसके साथ ही अब आज का प्रोग्राम जो है उसका मैं आगाज़ करूँगा, और वो ये है कि इस मुमलिकत को एक ही चीज़ ने नुकसान पहुँचाया है और उसी चीज़ पे बात नहीं हो सकती, वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे, उनके ख़िलाफ़ एक रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस होता है, रावलपिंडी साजिश केस जिसको कहते हैं, जिसमें चंद फौजी जर्नैल और उनके साथ बहुत सारे उनके महतात उनका तख्त उलटने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन चंद महीने बाद लियाकत अली ख़ान को एक जलसे आम में शहीद कर दिया जाता है और उनको शहीद मिलने का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज तक ये ना पता चल सका कि उनके कातिल कौन थे, उनके पीछे कौन सी साजिश, गहरी साजिश कार फरमाती। फिर एक लामतनाई सिलसिला किसी हुकूमत को आज तक चलने नहीं दिया गया, चाहे अपने मर्जी को मुंतखब वज़ीर आज़म बने हैं, चाहे 50s के अंदर 6 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, या उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो को लाया गया, या उसके बाद जमाली साहब को लाया गया, या जिसको मर्जी लेके आए, नवाज शरीफ साहब को लाया गया, बेनज़ीर को लाया गया, किसी को ला के फिर चलने नहीं दिया गया। आज इस हुकूमत का भी यही हाल है कि इसको खुद ही लाया गया है ताकतवर हलकों ने, और उन्होंने एलानिया कहा कि जब यह हुकूमत आई तो ऐलान किया गया हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वह तुज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा।
ऐलान किया गया कि आज जमहूरियत की फतह है, ऐलान किया गया है कि ये अरसे के बाद जमहूरियत जो सियासी हुकूमत और इदारे जो है ताकतवर इदारे वो एक पेज पे हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ें कि किस तरीके से वजूद में, उसको छोड़ें कि उससे मुझे 4 साल मुमलिकत में क्या बीती, लेकिन हर एक चीज़ के साथ ही एक सियासी अदम इस्तेकाम है। जब सियासी अदम इस्तेकाम आता है तो उसके साथ ही आप ये समझें कि इक्तिसादी बहरान उसकी बगल में होता है, और जब इक्तिसादी बहरान के साथ गवर्नेंस जो है वो नाकाम हो जाए, उसका फेल्यूर हो जाए, तो समझें कि रियासत पाकिस्तान जो है खाका मदन मेरे मुंह में खान नाकामी की तरफ तो नहीं जा रही। अगर ये मुमलिकत खुदा न खासा नाकाम हो गई, अगर मुमलिकत को जिसके इर्द गिर्द दुश्मन जो है वो मंडला रहे हैं और इन दुश्मनों की नर में इस मुमलिकत पाकिस्तान को ना बचाया गया, तो मुझे ये पाकिस्तान जो है कहीं 1971 से किसी बड़े बहरान की तरफ ना धकेल दिया जाए। हर तरह की वज़ाए तरकीब मौजूद हैं जिन्होंने 1971 के हालात पैदा किए थे, सियासी अदम इस्तेकाम, इक़्तिसादी बहरान, गवर्नेंस फेलियर, फिर उसके बाद अलहदगी पसंद तहरीकें, लासानी फसादात के लिए ज़मीन का हमवार रहना, मजहबी जो है फ़िरका वराना फसादात के लिए हालात को तैयार रखना, ये वो सारी दुश्मन की साजिश है, ये वो सारी 5th जनरेशन वार है। और फिर सोशल मीडिया का वजूद में आना, जिसको इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि कुछ लोग मुमलिकत को कमज़ोर करने के लिए दर पे हैं, क्योंकि मैं हमेशा उसी लेवल पे रहूँगा, मैं सियासी जमातों से और इदारों से ऊपर मुमलिकत के ऊपर रहूँगा कि क्या चीज़ वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचा रही है और क्या फ़ायदा पहुँचा रही है। और वही हद जो इदारे जो हैं उनको उसके ऊपर मुमलिकत को कमज़ोर करने के लिए वो रूब अमल हैं। दूसरी तरफ से उसी सोशल मीडिया के ऊपर हमारे इदारे जो हैं उनका तोड़ काट रहे हैं, लेकिन मुमलिकत खुदादाद इस्लामिया पे जो बीत रही है उसकी दाद रसी नहीं हो रही, और वही गलतियाँ जो 70 साल 72 साल से हमने करते रहे हैं उसको बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना ही होगा। जो बड़े बड़े हमने ब्लंडर्स किए हैं, साना जात हुए हैं, उनकी एक आज़ादाना तहकीक होगी, और उसके बाद आगे के लिए पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना होगा। अगर सियासी इस्तेहकाम ना दिया तो फिर ये ना कहना कि हमें ख़बर नहीं हुई। मुझे इंतहाई तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि मुमलिकत जो है, जो कि सन 50-51 से जो मसाइल पाकिस्तान के शुरू हुए वो यूं के तू मौजूद हैं, और हर आने वाले साल में, हर आने वाली दहाई में जो नए मसाइल पैदा हुए वो उसमें जमा होते रहे। आज 70 साल के मसाइल भी मौजूद हैं और नए मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसका मैंने जिक्र किया है वो है सियासी इस्तेहकाम की, और एक ही चीज़ है जिसके ऊपर अभी जंग जारी है। जब ये हुकूमत वजूद में आई तो मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो इस हुकूमत को जायज़ नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को लाने के लिए इसको ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए जो कि जमहूरियत की नफ़ी करते हैं और जो जमहूरियत का मजाक है। वो ऐसे हथकंडे भी थे जिसमें आपने ताकत के ज़रिए रियासत के वसाइल जो है सियासी जमातों के पीछे मुश्तमिल कर दिए, और इसके मुझे इसलिए इसका मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब दो सियासी ग्रोह मुतहारिब ग्रोह एक दूसरे के सामने सफ़ारा होते हैं तो उनमें से जिसके साथ जो बंदा खड़ा होगा वो दूसरे का सियासी दुश्मन तस्वर किया जाएगा। ये बात हमारे इदारों को आज तक समझ नहीं आई। जब वो किसी सियासी जमात की उनकी पब्लिक के अंदर ये तासुर फैल जाए कि वो एक सियासी जमात की हमायत कर रहे हैं, जबकि वो इलेक्शन में जा रही हो, इलेक्शन में उसकी हमायत कर रहे हैं, तो ये तवक्को रखना कि जो मुखालिफ सियासी जमात है उसके वर्कर, सपोर्टर, उसके चाहने वाले, उनका साथ देने वाले, वो उनके बारे में मुआंदाना रवैया नहीं रखेंगे तो खाम ख्याली है।
अब इससे क्या अगली बात क्या निकलती है? अगली बात ये निकलती है कि इसका मतलब यह है कि जहाँ मुल्क जो है जो सियासी तौर पे मुतहारिब था वो एक पोलराइजेशन में पड़ गया। मैं उस पोलराइजेशन के ऊपर ही मेरी एक अपनी थ्योरी है कि उसको एक साजिश के तहत बढ़ाया जाता है ताकि सियासी लोग आपस में कशमकश में रहें। चलो गुजारा करते रहे। हमने यहाँ पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के मुखालफिन की हमने 2-3 दहाइयों में एक पोलराइजेशन देखी, एक उनको दस्तो गिरबान देखा, एक दूसरे के खिलाफ सफरा देखा। अब हमने उसकी दूसरी किस्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग में देखी है जो अपने जिससे हमने हर इंतहा देख ली है। लेकिन इसका जो पहली कैजुअलिटी बनी है कि मुस्लिम लीग नून का हर वर्कर सपोर्टर जो है वो उसका रवैया उन लोगों के साथ के बारे में वही है जो उसने तहरीक इंसाफ किया। ये एक आम सी बात है, ये होनी है, इसके ऊपर कोई नाराज़ होने की बात नहीं है। ये इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में कि आपने जब ये कोई काम करते हैं तो आप ये तवक्को रखें कि जो लोग जो सियासी कारकुन जो हैं वो समझते हैं कि हमें महरूम कर दिया गया है या ये तासुर उनको मिलता है कि उनको एक उनके हक से महरूम कर दिया गया है, तो वो आपके बारे में कभी अच्छा रवैया नहीं रखेगा। अब अगली बात वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान जो है वो कश्मीर भी हमसे लिया जा चुका है, ऐसी बात कि जिसमें आप एक सी पैक पे एक पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, 3 साल आपने क्यों सी पैक बंद रखा, 2.5 साल, ये एक अलग सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। जो देना होगा उसके दिए बगैर आगे नहीं चल सकते। लेकिन अब सी पैक दोबारा आपने शुरू किया है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और भारत जो हैं वो इसको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर हर तरह के इकदाम करेंगे। चुनाचे हाईवे रेप होगा या कोई मोटरवे पे कोई रॉबरी होगी या कोई बड़ा कत्ल होगा तो साजिशी थियरियों ने या अफवाहों ने पूरे मुल्क को 22 करोड़ लोगों को कि उसके जहनों को मारूफ रख देना है कि इस मुल्क के अंदर कोई जैसे कोई एक अफरा तफरी पैदा होने का अमकान है या क्योस पैदा हो रहा है या लोगों को गैर महफूज लोग समझने शुरू हो रहे हैं। ये एक कैफियत इसलिए है कि लोग ये समझते हैं कि इस तरह के हालात में इस तरह का कैफियत का पैदा हो जाना लोगों के जहन में ये एक आमलन बात है। हिंदुस्तान ने एक फ़ायदा उठा लिया, उसे कश्मीर हमसे ले लिया। हम चाहे 100 के बारे में एक्सक्यूज़ हैं, 100 यहाँ पे पाकिस्तान के नक्शे को उठा के AP और UP तक ले जाएं, किसी जगह ले जाएं, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। कश्मीर आपके हाथ से निकल चुका है। कश्मीर के लोग जो हैं मजलूम इस वक्त ना सिर्फ जेल में बल्कि तले जा रहे हैं। ये वो सारी बातें हैं जो मुमलिकत जब कमज़ोर होती है तो उसके ऊपर ये अफ्तादें गिरती हैं। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा ये है कि जब हिंदुस्तान और अमेरिका जिनका यहाँ पे असर रसूख है कि कितना है इसका तयन किए बगैर वो उनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर और मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके क्या आत्मा चाहते हैं, क्या हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी और हमने अपने कारिंदों और मोहरों के ज़रिए भी। तो ये जब आपके यहाँ उधर से आपने एक सियासी तौर पर अध्यक्षता किए हुए है, कौम पोलराइज है, सियासी जमातों के खिलाफ तो एक दूसरे के खिलाफ है ही हैं, इदारों के ऊपर पोलराइज है, तो आया ये इस कैफियत में आगे चल सकते हैं? ये हम सबको सोचना होगा और हमको देखना होगा। ये इतनी अहम चीज़ है कि जब मुमलिकत पाकिस्तान जो है अगर कोई उसके ऊपर दुश्मन ने किसी तरह की 5th जनरेशन वार की जलगार की तो आया अंदर से उनको मदद मिलेगी और कितनी मिलेगी और नादानी में कितने मिलेगी। क्योंकि हमने इदारों को आज तक ये नहीं समझा कि ये उनके मनसब के ख़िलाफ़ है कि पाकिस्तान के लोग उनके बारे में 2 राय रखें। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं किया। मैंने 7 बर-ए-आज़म देखे हैं, मैंने जिसको कहना 200 मुल्कों के अंदर मैं कईयों में रह चुका हूँ, उनको देख चुका हूँ। कहीं पे लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर उनकी कोई एक दूसरे के अंदर इख्तलाफात नहीं होते, यकसुई होती है। ये वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे इदारों के ऊपर पूरी कौम डिवाइडेड है। अब जो बंदे कस डेफिसिट है, एक इतमाद का फुकदान है, एक ऐसी पूरे मुल्क कैफियत है कि मेरे खिलाफ कोई अदालत फैसला देती है तो मुझे यूँ लगता है कि मेरे खिलाफ एक साजिश हो गई है। कोई बंदा जो 2 प्राइवेट पार्टी हैं वो भी ये मानने पर तैयार नहीं कि अदालत उसके साथ इंसाफ कर रही, क्योंकि एक तासुर मुल्क के अंदर बड़ा गलत फैला हुआ है। इसी तरीके से सियासत के अंदर जब इदारे मुलव्वस होते हैं तो सियासी राय जहाँ एक दूसरे इख्तलाफ करती है। आपने कितनी दफ़ा देखा, कितने लोगों भेजा, मुजीब को आपने जेल में डाला, भुट्टो को इक़्तिदार से बाहर किया और जेल में किया, क्या आपने पाकिस्तान बचा लिया?
आपने बेनज़ीर और नवाज शरीफ को 10 साल बैर रखा, 8 साल 7 साल बैर रखा, क्या आपने बचा लिया? आपने बेनज़ीर और नवाज शरीफ को क्या सफ़े हस्ती से मिटा लिया? आज भी चाहे वो कितनी भूंडी और भेढंगी सियासत कर ले अपोजिशन, इसके बावजूद अपोजिशन जो है क्यों लोगों की आंखों में जची हुई है? क्योंकि ये निज़ाम नहीं जचा हुआ। और ये वो चीज़ है। फिर उसके बाद इस निज़ाम की तरफ जो मैं आज जो मेरा मौजू है वो ये है कि इस निज़ाम को अब चलने दें, इसके ख़िलाफ़ साजिशें, बुज़दार को हटाने के लिए एक सफ़ा राह होना और उसके ऊपर पे सारी चीज़ें, सारा मुमलिकत जो है इस वक्त उस तरफ पूरी उसी तवज्जो देना, सारे इदारों को वहाँ के उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाना, हुकूमत जो है सियासी हुकूमत इमरान खान है वो भी उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाना, और एक मुमकिन जो टेंशन है जिसके बारे में चेमे गोइयाँ हो रही हैं, अल्लाह करे गलत हो, उसका होना। अगर आप आज इमरान खान और इदारे अगर आपस में टकरा गए, जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए इदारों की तरफ से पूरी कोशिश हुई, एक अंपायर का नाम लिया गया, इसी तरह उससे पहले बेनज़ीर को जब भी हटाया गया या नवाज शरीफ को हटाया गया तो कभी बेनज़ीर को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुई, कभी नवाज शरीफ बेनज़ीर के खिलाफ इस्तेमाल हुए, इमरान खान और कादरी साहब इमरान खान उसके खिलाफ इस्तेमाल हुए। तो अब ये चीज़ है जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होगा कि ये चीज़ आया पाकिस्तान इसको सहार सके या नहीं सहार सकेगा। बाकी बातें ज़िमनी हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इदारों के अंदर एक खौफनाक किस्म का जो इदारे और सियासतदानों में या हुकूमत वक्त में उसी किस्म का तनाव जो है वो वजूद में आ चुका है। वही एतमाद का फुकदान जो है वो पनप रहा है। इमरान खान साहब की 2-3 बातें जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगले प्रोग्राम में तफसील से बताऊँगा, वो ये है कि उनका पहले से भी शुरू से मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इदारों पे उनका इत्मीनान नहीं है। हमेशा समझते हैं कि एक वक्त आएगा जब ये आपको जो है अबेंडन कर देंगे, आपको यकदम जो है फारिग कर देंगे और आपके ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर देंगे। इमरान खान की राय है, उनकी ज़ाती अंदर की राय है, जो ज़ाहिर है कि एक हालात में वो दब गई होगी और उन्होंने उस पर शायद नज़रसानी भी की हो, लेकिन अमलन ये राय मौजूद है। जो इमरान बड़े ओपिनियनेटेड हैं, जो ये राय कायम कर ले किसी के बारे में अच्छी या बुरी आराम से नहीं जाती। अब इसके बाद वो आया, वो वक्त मेरे नज़दीक जो है वो इस वक्त आ चुका है, मुंडला रहा है, और यही वो वक्त है जिससे पाकिस्तान को मज़ीद सत्यानाश करना है। अपोजिशन जो है वो भी इंतहाई घिनौना जुर्म करेगी अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ इदारों की सपोर्ट में आएगी या इदारों का सहारा बनेगी, क्योंकि इस मुल्क में अब ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। ये जो पुतलियाँ रक्सा रहती हैं अब इनको बंद करना चाहिए। इमरान खान साहब के एक्ट ने पाकिस्तान को बहुत तबाह किया है और उसका खमियाजा अभी भुगत रहे हैं कि एक नालायक हुकूमत पाकिस्तान में कायम है जैसे नहीं चलना पाकिस्तान, ये भी पता है, लेकिन इसके अलावा चारा नहीं है कि उनको पूरे 5 साल पूरे करने होंगे। अगर 5 साल पूरे ना किए तो इनको शहीद जमहूरियत नहीं बनने देना। ये मेरी गुजारिश है कि ये शहीद जमहूरियत भी बनेंगे और इसके बाद एक नई जंग भी होगी और उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा, इदारों को भी होगा, सबको होगा। बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद पाकिस्तान कोई और मुतहम्मिल हो सकेगा। आखिरी बात यह है कि ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आजकल इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। जब वो हार रहे हैं तो उन्होंने कौमी राज अफशा करने शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से। चंद दिन पहले कहा है कि हाफिज़ अल-असद को मैं कत्ल करवाना चाहता था। बड़ी तफसील है। इमरान खान साहब से भी यही तवक्को रखें, इनको नवाज शरीफ या बेनज़ीर ना समझें। इनके साथ आपने ज़रा पंगा लिया तो ये बीच चुराए भांडा फोड़ेंगे और ये कौमी राज आपके सारे अफशा करेंगे। नाजरीन करामान, ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया है कि मैं समझता हूँ कि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और मुल्क के तूल अर्ज़ से जिन्हें मैं नहीं जानता उनमें से कई मुझसे रब्ता कायम करते हैं कि उनकी आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मेरी जो ये आवाज़ है ये उन लोगों की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे आपसे ये कोई माली मनफ़त की कोई गर्ज नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे सिर्फ़ आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसमें कोई काम की बात नज़र आती है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको देखने के लिए ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकालें। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँगा। मैं फिर कहूँगा कि मुझे कोई माली मनफ़त नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ़ इसलिए आपकी तवज्जो चाहिए ताकि मेरी बात आप तक पहुँच सके और हम
ये पैगाम जो है, ये इस तरह की जो राय है वो उसको आम कर सकें। ये आम आदमी के अंदर बहुत सारे लोगों की ये राय है कि जो पहुंचनी चाहिए। हो सकता है कि हम सब लोगों की राय जब आम होगी तो इसका प्रेशर बन के मुमलिकत खुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान के लिए शायद हम उसके बचाव का जो वो इंतहाई ख़तरात के अंदर इस वक्त गिरफ्त में है उसको हम बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।